बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड वीडियो है। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक के अंदर के इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या है, सही? तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में फिज़िकल मेजरमेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, डायमेंशन से रिलेटेड ऑल टॉपिक। जितने भी क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड है वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप सारे करते हो तो फिर आपका ये सवाल डायमेंशन से निकलेगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल वैसे तो मोस्टली आपने कोशिश करनी कि बुक के सारे प्रैक्टिस करें, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक था तो मैंने वो यहाँ लिख के मेंशन कर दिया, सही? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 2 से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास काइनेमैटिक्स में है। को पहले रब कर देता हूँ। अच्छा, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं जो इसमें से आ सकते हैं एग्ज़ाम में, सही? तो सबसे पहले तो एडिशन ऑफ वेक्टर है, फर्स्ट। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर में 2 है, कम्यूटेटिव लॉ है और एक एसोसिएटिव लॉ है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें से। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड बड़ी डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रोजेक्टाइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, सही? फिर न्यूमेरिकल की बात करें तो बुक के सारे न्यूमेरिकल के अलावा ये 3 बुक के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, सही? आगे आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इम्पल्स से रिलेटेड डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले वगैरह। व्हाट आर द डिफरेंट, और इससे रिलेटेड जो रीजंस है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, सही? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जो डेफिनेशन सीआरक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी सीआरईआरक्यूज में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ टू एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स इज रिलेटेड टू चेंज ए मोमेंट, प्रोवाइड एग्जांपल डेली लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट और ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन है V1 एंड V2 वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। ये शॉर्ट के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसमें से, इसको ज़रूर आप करना। तो ये गेस्ट पेपर की पीडीएफ के लिए आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप पे ये आप obtain कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और नीचे मेरे पास मिल जाएंगे आपको, उसमें जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ऐड भी कर दूँगा और साथ-साथ पीडीएफ भी आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। नोट्स से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है वो भी मेरे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, पीडीएफ जितनी भी है। तो नोट्स के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे आ रहा है। चैप्टर 4 में अगर आएँ, तो चैप्टर 4 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, तो ज़्यादातर ये चैप्टर जो इम्पोर्टेंट इस बार है वो शॉर्ट के लिए। इस चैप्टर में से लॉन्ग का कोई चांस ज़्यादा नहीं है, जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे शॉर्ट के लिए हैं और ये शॉर्ट में न्यूमेरिकल। तो या तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके शॉर्ट से है। फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ, मेरे पास नेक्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 में लॉन्ग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल। ये लॉन्ग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्क डन भी आ सकता है, टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन पे, और ये दोनों शॉर्ट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन ये वाली जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग के लिए फेवरेट है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर नंबर 6 पे आऊँ तो 6 ज़्यादातर इम्पोर्टेंट शॉर्ट के लिए। लॉन्ग का टॉपिक इसमें नहीं है, जितने भी हैं रीजनिंग और थ्योरी से रिलेटेड सवाल हैं इसमें, सही है? थ्योरी रिलेटेड सवाल हैं सारे करने, और ये न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल बार-बार बोल रहा हूँ कि बुक के न्यूमेरिकल सारे अच्छे से करना ज़रूरी है। चैप्टर 7 पे आ जाएँ, फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में भी शॉर्ट में ज़्यादा सवाल हैं, अगर आ सकते हैं तो ये वाला एक लॉन्ग में आ सकता है और ये एप्लीकेशन से मिला के लॉन्ग में आ सकता है। बाकी ज़्यादातर जो सवाल हैं वो शॉर्ट के ही इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के चांस कम है। लॉन्ग
चांस 50%, मतलब 50% चांस है कि लॉन्ग आए, वरना नहीं चांस है। न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट। चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो 9 चैप्टर में भी सारे शॉर्ट सवाल, इतने बड़े कोई नहीं है, इसलिए सारे टॉपिक शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के सारे करने, और जो दो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। चैप्टर 10 डीसी। अच्छा, डीसी सर्किट में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो शॉर्ट के हैं। ये है क्रिफ्कोफ रूल्स, और ये जो सवाल हैं ये सारे सवाल में से कोई इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग में आ जाए, वरना इनमें से इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट में ही आए। लॉन्ग का चांस इस चैप्टर का भी कम है। न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट सारे। फिर 11 चैप्टर हमारे पास है। 11 चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इसमें सारे टॉपिक हैं और सारे टॉपिक अच्छे से करना ज़रूरी। कोई एक सवाल लॉन्ग में चांस है कि इनमें से ही आएगा। न्यूमेरिकल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर 12 की बात करूं तो चैप्टर 12 भी लॉन्ग के लिए ही इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से लॉन्ग में सवाल आ सकता है, और इनमें से जो डॉपलर इफेक्ट, स्टैंडिंग वेव, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा चांस है। सबसे ज़्यादा फेवरेट ये और डॉपलर इफेक्ट है। सही, डॉपलर इफेक्ट के केसेस। आगे आते हैं चैप्टर नंबर, इसके न्यूमेरिकल ये भी करोगे और पास्ट पेपर भी करोगे। पास्ट बुक, प्रीवियस बुक थी ना, चैप्टर नंबर 11 एंड 12 के लिए आप पास्ट पेपर के जो टॉपिक्स हैं 9 चैप्टर के, प्रीवियस बुक के चैप्टर 9 के जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से कर लो, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर 13 की बात करें तो इसमें से भी हमारे पास लॉन्ग के सवाल हैं। तो चैप्टर नंबर 8 और 9, 8 भी कर लो और 9 दोनों करोगे तो दोनों के न्यूमेरिकल आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। सही, फिर आगे आ जाता हूँ। चैप्टर नंबर 13 भी लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे हैं और लॉन्ग के अलावा शॉर्ट न्यूमेरिकल भी है। अगर मैं चैप्टर 14 की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सही, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। जो इम्पॉर्टेंट टारगेट पेपर था वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, आपको अच्छे से इसकी डिटेल समझा दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैंने आपको इसकी पीडीएफ के लिए बता दी, मुझे आप मैसेज कर सकते हो, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।